कबाड़ की आड़ में कीमती सामान मंगवाने का धंधा फिर फाल हो गया। दुबई में सरगर्म नेटवर्क स्क्रैप की आड़ में अरबों रुपए मालियत की कीमती अशिया बरामद कर रहा है। स्मगलिंग समेत हवाला हुंडी, टैक्स चोरी और मिस डिक्लेरेशन जैसे फ्रॉड जारी। मुल्जिमान को क्लियरिंग एजेंटों, टर्मिनल ऑपरेटर्स और मकामी सहूलतकारों की पुष्टपनाही हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़, पाकिस्तान का पहला AI न्यूज़ चैनल। सबसे पहले तो मेरी पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम अजीज़ हमवतनों से गुजारिश है कि तिजारत न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें क्योंकि इसमें आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं, ताहम हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। अब आते हैं आज की अहम तरीन खबर की जानिब। तिजारत न्यूज़ को मिलने वाली मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को साल से खोखला करने वाला ऐसा नेटवर्क एक बार फिर फ़ाल हो गया है, जो दुबई में बैठकर ना सिर्फ अरबों रुपए की स्मगलिंग कर रहा है, बल्कि हवाला हुंडी, टैक्स चोरी, अंडर इनवाइसिंग और मिस डिक्लेरेशन जैसे फ्रॉड्स के ज़रिए कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ज़राए के मुताबिक शरीफ कुरैशी और काशिफ भैया इस मुनज़्ज़म नेटवर्क के मरकज़ी किरदार हैं, जो दुबई से अपना हुक्म जारी करते हैं, जबकि कराची और दीगर शहरों में मौजूद क्लियरिंग एजेंट्स, टर्मिनल ऑपरेटर्स और मकामी सहूलतकार इनकी पुष्टपनाही करते हैं। ज़राए से तिजारत न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक शफीक कुरैशी और इसके बरादर निस्बती असलम ऐनी में इख्तलाफात के बाद दुबई में दो अलहदा ग्रुप्स बन गए हैं। ताहम दोनों ग्रुप्स अपने इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान में सरगर्म हैं और मकामी क्लियरिंग एजेंट्स के ज़रिए कीमती सामान को कबाड़ और स्क्रैप की आड़ में क्लियर करवा रहे हैं। कराची में मुइस, काशिफ भैया, वसीम मोटा, टीपू और तारिक पिंडी नामी अफराद इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर अपने रवाबित इस्तेमाल करके दरामदी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। कस्टम ज़राए के मुताबिक यह नेटवर्क सिर्फ स्मगलिंग तक महदूद नहीं, बल्कि अंडर इनवाइसिंग और मिस डिक्लेरेशन जैसे जदीद हथकंडे भी इस्तेमाल करता है, जिनके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स का कीमती सामान, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स को कम कीमत जाहिर करके क्लियर करवाया जाता है, जबकि कॉस्मेटिक्स और दीगर लग्जरी अशिया को कम मालियत के सामान मसलन कबाड़ या कैट लिटर सैंड के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है। कई केसेस में माल की मिकदार और मेयार में जानबूझकर फ़र्क जाहिर किया गया ताकि कस्टम ड्यूटी और टैक्सों से बचा जा सके। इन हथकंडों की बदौलत ये नेटवर्क सालाना अरबों रुपए मालियत का सामान मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल करने में कामयाब हो रहा है, जबकि कौमी खजाने को टैक्सों की मद में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा कबल कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल से निकलने वाले 8 कंटेनरों को बैटरी स्क्रैप जाहिर किया गया। ताहम कस्टम्स की जाँच पड़ताल से मालूम हुआ कि इनमें 6,748 फाल बैटरियां छुपाई गई थी, जिनकी मालियत 13 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद थी। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट ने तस्दीक की कि ये बैटरियां काबिल इस्तेमाल हैं और पाकिस्तान की इंपोर्ट पॉलिसी के तहत ममनुआ अशिया में शामिल हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि इस वारदात के लिए ग्रीन चैनल की सहूलत का नाजायज इस्तेमाल किया गया। दुबई में बैठा शफीक कुरैशी नेटवर्क पसे पर्दा था, जबकि कराची में काशिफ भैया और इसके सहूलतकारों ने टर्मिनल अफसरान और कस्टम एहलकारों से साजबाज करके खेप को क्लियर करवाने की कोशिश की थी। कस्टम ज़राए के मुताबिक ये पहला मौका नहीं था कि इस नेटवर्क की वारदातें सामने आईं। इससे कबल भी अल-फलाह कंटेनर्स टर्मिनल से कबाड़ की आड़ में पुरतयूश सामान के दर्जनों कंटेनर्स क्लियर करवाए गए। इसके अलावा बैरिया ऑफ डाक टर्मिनल से कैट लिटर सैंड के नाम पर कीमती सामान स्मगल किया गया, जबकि मुख्तलिफ टर्मिनल्स से अरबों रुपए मालियत के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और कॉस्मेटिक्स क्लियर हुए। इन तमाम केसेस में कस्टम एनफोर्समेंट ने मुकदमात तो दर्ज किए, लेकिन टर्मिनल मालकान, मैनेजर्स, ट्रांसपोर्टर्स और असल नेटवर्क के किरदार कानून की गिरफ्त से ताहाल आज़ाद हैं। कस्टम ज़राए के मुताबिक स्मगलिंग के साथ साथ शफीक कुरैशी के दुबई और कराची में हवाला हुंडी के एजेंट्स भी सरगर्म हैं। कराची के इलाके सदर में वाक़ इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल मार्केटों और गुलिस्तान जौहर में मौजूद ये एजेंट्स ताजरों से रकूम वसूल करके दुबई भिजवाते हैं। इस गैर कानूनी तरीकाकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को फरोग दिया और मुल्क की बैंकारी निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया है। ज़राए का मजीद कहना था कि कस्टम्स और मुतलका इदारे इन वारदातों से बखूबी आगाह हैं। कस्टम एनफोर्समेंट के पास इस नेटवर्क के खिलाफ 1 दर्जन से जायद फाइलें ज़ेर तफ्तीश हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक किसी बड़े स्मगलर या दुबई में बैठे असल मास्टरमाइंड को ना तो गिरफ्तार किया जा सका
सका है और न ही ये मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंच सके हैं। ज़राए का कहना है कि इस नेटवर्क को बासर सरकारी अफसरान की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। ज़राए के बकौल अरबों रुपए मालियत के लैपटॉप्स, मोबाइल फोन समेत दीगर महंगी और पुरतइश अशिया के स्क्रैप की आड़ में स्मगलिंग और बैटरी स्मगलिंग स्कैंडल के बाद हसास इदारों ने पुरानी फाइलों की छानबीन शुरू कर दी है ताकि दुबई हुकाम को ठोस शवाहिद फराहम करने के बाद शफीक कुरैशी और दीगर मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा सके। ताहम यह सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि कस्टम्स के महकमे में जारी तहकीकात कभी इतनी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो सकेंगी कि अदालतों में असल मुल्ज़िमान को सज़ा दी जा सके। ज़राए का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की मईशत के लिए स्मगलिंग, हवाला हुंडी और टैक्स चोरी का ये जाल किसी कैंसर से कम नहीं है। दुबई से चलने वाले नेटवर्क्स और पाकिस्तान में मौजूद इनके सहूलतकार हर साल कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनके खिलाफ बरवक्त और ठोस कार्रवाई ना की गई तो मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर खोखली हो जाएगी। ये थी आज की अहम तरीन खबर जिससे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को आगाह किया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।